अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से जब बिज़नेस को प्रमोशन या बिज़नेस की बात आ रही होती है तो आपके जहन में एक चीज़ आ रही होती है, वो है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट हो रही होती है तो इस वक्त कराची शहर में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप प्लॉटिंग हो जाती है या प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं या बुकिंग हो जाती है या इनमें इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये सब चीज़ें मिलके एक इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। तो इसी तरीके से हम इस वक्त एक बेहतरीन लोकेशन पे मौजूद हैं। लोकेशन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से ये काम करते हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। स्कीम 33 की तरफ जब आप आ रहे होते हैं तो प्राइम लोकेशन की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मिलेगा जिसका नाम है सिटी कंफर्ट और सिटी व्यू। ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स जो हैं स्टेट वन बिल्डर एंड डेवलपर के ये प्रोजेक्ट्स हैं। ये पंजाबी सौदागरान की लैंड पे ये सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ये मैं प्रोजेक्ट्स के नाम इसलिए ले रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं वो इस तरफ आएँ। और जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है और जब आपको पता है कि जब इस किस्म के नाम जुड़ जाते हैं, सिटी कंफर्ट जैसे नाम और सिटी व्यू जैसे नाम जब जुड़ते हैं किसी प्रोजेक्ट के साथ तो ऑटोमेटिकली वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से बहुत सुनहरी मौका हो जाता है। डायरेक्टर सिटी व्यू हमारे साथ मौजूद हैं सलमान हबीब खान साहब। तो आइए मिलते हैं सलमान साहब से। सर कैसे हैं? कैसे हैं आप सर? ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जब भी हम इस प्राइम लोकेशन पे आते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है माशाल्लाह मेन लोकेशन पे है और बेहतरीन साइट पे बना हुआ है। तो मुझे आप सबसे पहले थोड़ा सा जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। तो देखिए, हमारा प्रोजेक्ट जो है स्कीम 33 में है और उसकी जैसे आपने कहा कि ये प्राइम लोकेशन है तो ये बस गलत ना होगा ये, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है सिटी व्यू का, ये हमारा हाईवे से 2 मिनट की ड्राइव पे है। यहाँ पे आपको दाऊ हॉस्पिटल, मेमन हॉस्पिटल करीब में, यूनिवर्सिटी करीब में, यहाँ पे सारी सहूलतें जो भी सहूलतें होती हैं यहाँ पे सब आपको मौसर है। यहाँ पे इस एरिया में ट्रैफिक भी नॉर्मल है, यहाँ पे इतना कुछ जैसे शहरों में होता है। आप यहाँ पे जैसे कोई लोग बुकिंग कराए हुए रहते हैं यहाँ पे, तो स्कूल कॉलेजेस इतना ट्रैफिक नहीं लगता कि लोगों को आधा घंटा 1 घंटा उनको शहर में मूवमेंट में लग जाता है। तो यहाँ से ये कि 5 मिनट की ड्राइव पे हर चीज़ मिल जाएगी उनको। कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, हॉस्पिटल्स हैं, कोई इमरजेंसी आती है तो हॉस्पिटल्स भी करीब हैं। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, ये जो है आपके प्रोजेक्ट, अच्छा सर ये मुझे बताएं, सिटी कंफर्ट और सिटी व्यू 2 प्रोजेक्ट्स हैं? जी, सिटी व्यू एक प्रोजेक्ट सिटी व्यू है, स्टेट वन का ही प्रोजेक्ट है ये भी, और स्टेट वन का सिटी कंफर्ट भी, ये भी स्टेट वन का ही प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो सर और सिटी व्यू कितने अपार्टमेंट हैं और कितने उसमें फ्लोर्स हैं और उसमें कितने फ्लोर्स हैं? जी, सिटी व्यू जो है ग्राउंड प्लस 8 है, जिसमें से अपना 3 पार्किंग है हमारी और 8 फ्लोर फ्लैट्स हैं हमारे। हर फ्लोर पे 20 फ्लैट हैं, वेस्ट ओपन साइड पे हैं, कॉरिडोर्स बड़े हैं इसमें। 100 फीट रोड पे मिलेगा आपको ये। हमने 3 जो हैं इसमें लिफ्टें रखी हुई हैं, 1 कार्गो लिफ्ट रखी है, 2 पैसेंजर लिफ्ट रखी हैं। जबकि आपको पता है प्रोजेक्ट में हमारे 2 प्रोजेक्ट होती हैं, 2 होती हैं, हमने 3 रखी हैं इसमें। और 3 जो रखी है हमने एक इसीलिए रखी है कि कल को अल्लाह ना करे कोई ख़राब होती है तो आपके पास स्टैंड बाय में दूसरी आपके पास लिफ्ट हो जिसमें लोग आ जा सकें। फिर आपको पता है नमाज का टाइम होता है तो रश होता है, तो हमने इसलिए एक कार्गो भी रखी है, उसमें लोग सामान भी ले जाएंगे और नमाज के टाइम में, स्कूल के टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रश होता है तो उसको भी हमने मद्देनजर रखा है। फिर उसमें स्टैंड बाय जनरेटर होगा, कॉरिडोर्स, ये लिफ्ट जब अल्लाह ना करे लाइट जाती है तो उसके लिए हम लिफ्ट का उसका जनरेटर का इंतज़ाम है, स्टैंड बाय जनरेटर। इंशाअल्लाह ताला हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई सोलर सिस्टम, कोई आजकल जो जदीद आपको पता है टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें भी हम जदीद इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे। अब लोग कॉपरेट करेंगे, हमारे जो कस्टमर्स हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी इसमें। इसमें हमने अंदर प्ले एरिया रखा हुआ है, नमाज की जगह रखी हुई है, पार्किंग हमने खुशहादा रखी हुई है। ये नहीं है कि बहुत कंजस्टेड पार्किंग हो रहा हमारे, इसीलिए हमने 2 पार्किंग थी, हमने एक एक्स्ट्रा पार्किंग और करी है मेजर लाइन में।
ओके। लोग करते हैं क्या है, मेज़नाइन में उसको दुकानें निकाल देते हैं, फ्लैट्स निकाल देते हैं, मगर हमने ये नहीं करा। हमने उसको पार्किंग बना दी है उसको, वो भी अपने पास से खर्चा करके, उसको जो भी बजट था हमारा उसको करके हमने कहा यार लोग जब आएँ तो वो एक अच्छी सहूलत मिलेंगे, उनको अच्छा प्रोजेक्ट लगे यहाँ पे ये। और पंजाबी सौदागर में जितने भी ये यहाँ पे 23 हाई राइज हैं, यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे सब डिलीवर अच्छा टाइम पे करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये चीज़ है। तो बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे बड़े बहुत सारे मसले होते हैं जब आपको बताइए, आपने सिटी व्यू की मुझे बात कही, तो सिटी अपार्टमेंट जो सिटी है आपका, सिटी कंफर्ट, वो भी इसी तरीके से ही है या उसकी डिफरेंट? जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी हमने 4 पार्किंग रखी हैं। वो ग्राउंड प्लस 11 है, उसमें 4 पार्किंग है हमारी और 11 फ्लोर फ्लैट्स है उसमें। अच्छा, उसमें 4 पार्किंग आपने रखी है? जी। ज़बरदस्त। मतलब ये भी एक जो कस्टमर हैं उनकी सहूलत के लिए बेहतरीन एक अमल है। ये प्रोजेक्ट जो है ना, सिटी व्यू ये आया था तकरीबन पहले आया था ना, तो उस वक्त ज़्यादा आपको पता है उस वक्त ज़रूरत क्या थी, हम उसको देख रहे थे। फिर हमने देखा कि आने वाले दौर में और क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं हमारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए एक पार्किंग और बढ़ाई है उसकी। अच्छा, मतलब वो आपने अपने उस पे अपने सारे फ्लैटों को ज़ाया करके उसको पार्किंग में आपने कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है आजकल ना इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या है, पार्किंग सबसे बड़ा मसला पार्किंग है। पार्किंग फिर देखें, एक होती है सिक्योरिटी। आजकल लोग फ्लैट्स में इसलिए जा रहे हैं कि वॉल टू वॉल होता है, हमारे 2 गेट हैं, इन और आउट। लोग क्या करते हैं, पहले वाले प्रोजेक्ट देखेंगे ना, आपका एक ही गेट होता है आने का भी जाने का भी। इसमें आउट और इन दोनों अलग अलग हैं। सिक्योरिटी का अच्छा निज़ाम होगा, कैमरे लगेंगे, एक अपना रूम बनेगा जिसमें वेटिंग एरिया होगा, अपना बंदा जाएगा, अपने आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसमें वहाँ से वो ऊपर जाएगा उसके बाद। अच्छा सर, ये आपने मुझे सिटी व्यू और सिटी कंफर्ट्स के बारे में बताया और पार्किंग के बारे में भी आपने मुझे बताया कि एक्स्ट्रा पार्किंग आप लोगों ने कर दी है। ये बेहतरीन जो आपने कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इस वक्त इस इलाके की मार्केट की पोजीशन कैसी है? सर इस वक्त तो देखें, इंटरनेशनल आप वैसे ही पाकिस्तान को देखेंगे तो काम थोड़ा सा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ऐसी कोई नहीं है कि काम थोड़ा सा अभी स्लो है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम तहत में अभी भी काम है, क्योंकि ये लैंड जो है SBC से अप्रूव्ड है। आबाद में इसका मेंबर है हम लोग सारे इसके, और अच्छा काम हो रहा है इस एरिया में। जब अच्छे हाई राइज बन रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो हर चीज़ डिलीवर करेंगे टाइम पे, और अपनी जितनी भी एफर्ट से सब बिल्डर लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये सबसे बड़ा मसला एक जो हमारे मुल्क का अलमिया बन गया है, हमारे सूबे सिंध का अलमिया बन गया, फिर मैं आगे आऊँगा हमारे शहर का अलमिया है। जब भी कोई प्रोजेक्ट की बात हो रही होती है तो उसकी जो डिलीवरी है वो टाइम पे नहीं मिलती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखें, डिलीवरी ये होता है कि क्लाइंट्स जो हैं हमारे साथ कॉपरेट करें, टाइम पे पेमेंट्स करते रहें, तो बिल्डर क्यों नहीं डिलीवर करेगा? क्योंकि ज़्यादातर बिल्डर को भी अपना प्रॉफिट देखना होता है। जब वो पोजीशन देता है तो वो भी अपने प्रॉफिट के होता है कि वो यार मैं भी जल्दी डिलीवर करूं तो मुझे भी अपना प्रॉफिट मिले, फिर मैं भी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूं, फिर वो डिलीवर करूं, फिर नेक्स्ट करूं। तो हर आदमी अपना छोटा काम कर रहा हो या दूसरे काम कर रहा हो, तो आप भी चाहेंगे कि यार मैं अपग्रेड होता रहूं। तो हमारा भी यही है कि लोग क्लाइंट्स हमारे टाइम पे पेमेंट से करें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे, ओवरसीज़ भी हैं, हमारे इंटीरियर सिंध से भी हैं, कराची से भी हैं, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे। तो इसीलिए हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवर करें। अभी हमारा तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर हो रहा है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि रेडीमेक्स इस्तेमाल करें। हम लोग नहीं करते रेडीमेक्स, हमने पूरा प्लांट लगाया हुआ रेडीमेक्स का, तो उससे हमारी ग्रे स्ट्रक्चर होता है। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 4 फ्लोर तक हमारा फिनिशिंग पे काम चला गया, आखिरी हमारी छत आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा सही जा रहा है। बस लोगों से ज़रा गुजारिश ये है कि पेमेंट्स में ज़रा टाइम पे करें, तो इंशाल्लाह टाइम पे डिलीवरी करेंगे। जी सर, वही हम लोग सोच रहे होते हैं। देखें, इस तरीके से होता है कि जिस तरीके से आपने 4 साल का कमिटमेंट कर लिया लोगों से, फिर 5वें साल में जब आपको पता है इस वक्त हमारे मुल्क के हालात और GST और टैक्सेस और रेट्स किस तरीके से आयरन के बढ़ते जा रहे हैं, उससे ज़ाहिर है फिर लोहे की रकम, सीमेंट की बोरी के रेट बढ़ जाते हैं, और फिर बाद में क्लाइंट्स के पास ये चीज़ आती है कि भाई रेट बढ़ गए, स्वाप रेट। मतलब इस किस्म की कोई भी आपके यहाँ ऐसी कोई नहीं? देखें, हमने शुरू करा था ना तो ये कोविड आ गया था, आपको पता है। जी जी। तो हमने ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा 1 साल के लिए रोका था, क्योंकि कोविड था तो वो हालात ही ऐसे थे। फिर क्लाइंट्स का भी था, फिर हमें लेबर्स का भी देखना होता है ना कि अल्लाह ना करे उनको भी कोई मसला ना हो जाए। पता काफ़ी लेबर लगी हुई होती है, तो उसके लिए तो हमने रोका था उसको। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दिया उसका हमें कि हमें अच्छे बायर मिले। उसके बाद हमने लॉन्च करा, फिर उसके बाद
तो आप लोगों ने भी बड़ी सपोर्ट करी, सारे चैनल से हमें बिल्कुल, बड़ा प्रमोट करा था उस टाइम पे। सबने अच्छा अपने चैनल्स पे सारे अपने जितने कर सकते थे उन्होंने उससे ज़्यादा करा, हमारी सोच से ज़्यादा आप लोगों ने कोऑपरेट करा हमारे लिए। बिल्कुल नहीं, लोकेशन के हवाले से तो आप यकीन करें, जब मैं आ रहा था यहाँ पे, या मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो बेहतरीन जो है आपकी यहाँ पे लोकेशन है। तो सर ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि इस वक्त सबसे बड़े मसाइल जो इस वक्त कराची शहर में वो है सीपेज के, तो इसमें कुछ थोड़ी सी वर्किंग हुई है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जब ये शुरू कर रहे होते हैं, इसकी प्लान जब डाल रहे होते हैं राफ्ट की, तो हम उसके लिए उसको पहले ही उसमें ना जो भी ट्रीटमेंट होती है, वाटर प्रूफिंग होती है, केमिकल्स जैसे होते हैं, वो सारा हम करते हैं। फिर वो करने के बाद फिर हम ड्राफ्ट डालते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ट्रीटमेंट होती है उसकी, वो बाउंड्री वॉल पे पूरी, कि आगे सीपेज ना बढ़े। तो इसके लिए फिर हम जब बाउंड्री वॉल हो जाती है, सारा हमारी बेसमेंट तैयार हो जाती है, फिर उसके अंदर हम वाटर प्रूफिंग कराते हैं पूरी। कि कल को आपको पता है कि पानी सीपेज से अंदर आ जाता है, फिर गाड़ियाँ खड़ी भी होती हैं, बिल्कुल सर, चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं लोगों की, तो उसका हमें ख्याल है। ठीक है सर। जी नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर नईम अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी खसूसियात जो हैं वो आपको बताएंगे। नईम साहब कैसे हैं आप? जी ठीक है जी। नईम साहब, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जिस तरीके से मेरी सलमान साहब से भी बात हुई है, आकिब साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी तमाम ब्रीफिंग इस प्रोजेक्ट के बारे में दी है, सिटी कंफर्ट और सिटी व्यू के हवाले से। तो आप मुझे बताएं कि आप मटेरियल किस तरीके से और कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सर हमारा जो मटेरियल है ना वो 60 ग्रेड का हम स्टील यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर जो है। 60 ग्रेड? जी ओके। तो जो अच्छी क्वालिटी होती है इसकी, और जो अच्छी क्वालिटी है वो यूज़ कर रहे हैं, और सीमेंट की भी क्वालिटी जो है वो हमारी आला मेयार की है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट देना है वो बना के जो देना है वो एक अच्छी क्वालिटी का बना के देना है यहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह को। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कि हालांकि रेट वगैरह बढ़ गए यहाँ पे, लेकिन ये है कि हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी को जो है ना वो किसी तरीके से जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे उसके नहीं करें। तो मतलब जो आपने उसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से मुझे जो स्टील के बारे में बताया, तो स्टील आप बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होते हो, सीमेंट भी बेहतरीन हो गया। तो मुझे बताएं, ये जो इतनी सारी हैवी मशीनरी आपने लगा रखी है, ये किस काम? सर ये असल में हमारा अपना जो है ना रेडी मिक्सर का प्लांट लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी से इसकी जो है ना आप देखें यहाँ पे कंफर्ट भी और व्यू भी जो हम कर रहे हैं, इसकी जो कंक्रीट वगैरह कर रहे हैं वो सारी अपने प्लांट से ही कर रहे हैं हमारा, क्योंकि अपना प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमारी जो भराई जो हो रही है वो इसी से हो रही है कंक्रीट की। तो ये सारी मिक्सिंग वगैरह आप यहाँ करते हैं? जी, और ये ब्लॉक्स वगैरह भी आप यहीं पे तैयार कर रहे हो? जी, ब्लॉक्स का भी हमारा यहीं पे लगा हुआ है, तो हम ब्लॉक भी जो है ना वो यहीं पे बना के जो है ना फिर यहीं पे यूटिलाइज कर रहे हैं, यहीं पे यूटिलाइज कर रहे हो? जी। अच्छा सर, ये जो स्टील आप ले रहे हैं, ये आपने कौन सा स्टील बताया? हमारे पास जो है वो हम यूनियन का भी कर रहे हैं और अमरीली वगैरह का कर रहे हैं ना, स्टील यूज जो कर रहे हैं, और फैजान का भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वालिटीज अच्छी होती है इनकी। तो ये वाली जो है इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इसके अंदर हम, तो ये वाला स्टील जो है ना हम यूज़ करते हैं, जबरदस्त होता है। और भराई का मैंने आपको बताया जैसे कि ये हमारा अपना प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, तो भराई भी जो है हम इसी से कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सिटी व्यू और सिटी कंफर्ट दोनों की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ये दोनों आपके सामने है प्रोजेक्ट जो है, इसकी क्वालिटी भी चेक कराई जा सकती है, और हर चीज़ जो है ना वो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि इसकी PSI वगैरह होती है, वो सारी PSI वगैरह भी जो है ना हम चेक करने के बाद ही उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वालिटी से चेक करते हैं। ओके, तो स्टील वाली बात भी हो गई आपकी। आपने जो है मुझे सीमेंट के बारे में बता दिया। मुझे ये बताएं, आकिब साहब ने हमें ये कहा कि ये कंप्लीशन की पोजीशन में इस वक्त आ रहा है, तकरीबन 75 से 80% कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें किस किस्म के आप जो है टाइल, मार्बल और किचन में किस किस्म का काम करवाएंगे? इंशाल्लाह हमारा इरादा तो यही है कि जैसे अच्छी क्वालिटी के जैसे जो आते हैं, जैसे मास्टर वगैरह है, मास्टर की सैनिटरी वगैरह जो है, शब्बीर वगैरह के टाइल्स वगैरह जो है, तो वही यूज़ करने का हमारा इरादा है इसके अंदर जो है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे ऑफिस वगैरह में भी सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं वो सारी चीज़ें वो यही लगी हैं, हम इसके अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते।
तो किचन वगैरह में भी कोई स्पेशल आपने कोई चीज़ तैयार की है? जी जी, किचन के अंदर भी इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है कि अच्छी मेयार का जो है वो जो मटेरियल है ना वगैरह यूज़ करें इसमें। अच्छा सर, हबीब साहब से भी मेरी यही बात हुई थी, आकिब साहब से भी हुई है, आपसे मुझे यही बात करूंगा कि मुझे वो इस वक्त सीपेज पे आपने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या काम किया? सीपेज जो है उसके हिसाब से जो हम पाक गरब वगैरह स्टिलिक्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, जबरदस्त। क्योंकि ये क्वालिटीज़ जो है ये आला मेयार की होती है यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है वो इसका खास ख्याल रखा है हमने जो है ना कि सीपेज जो है वो ज़्यादातर जो है ना जल्दी आ जाती है, जल्दी आ जाती है। जी जी, तो उसके अंदर भी जो है ना हमने यही खास ख्याल रखा है कि अच्छी क्वालिटी का जो है ना अच्छी क्वालिटी का जो है ना। ओके, अच्छा वुडन जो है आप इसमें लकड़ी के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं कि कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मैं अपने नाजरीन को ये तमाम चीज़ें आपके ज़रिए से बता सकूं। वुडन के हवाले से जो है ना हमारे पास जो क्वालिटी है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का है। हम लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं जो है ना, मतलब वो उसका यूज़ नहीं कर रहा है जो ये चिप बोर्ड वगैरह का होता है या उसके दरवाजे वगैरह नहीं है। आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर भी आपको जो है ना अच्छी हमारी परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो मॉडल फ्लैट आप जो फाइनली एक फ्लैट जी, वो कब तक आप तैयार करते हैं? तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है हमारा अभी अंडर प्रोसेस है वो, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको करीब जो है उसका भी विजिट कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। जी नाजरीन, नईम साहब हमारे साथ थे और मजीद एक दूसरे मेहमान हैं, उनके साथ आपकी इस गुफ्तगू को जारी रख रहे हैं। जी हमारे साथ अरसलान शेख साहब मौजूद हैं जो मार्केटिंग को डील करते हैं, और इनसे हम वो सवालात करेंगे जो मार्केटिंग में अट्रैक्टिव इन्होंने क्या ऐसी चीज़ें की हैं वो हम अरसलान साहब से पूछेंगे। जी अरसलान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी अरसलान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने इस प्रोजेक्ट में मार्केटिंग के हवाले से कौन सी ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ की है जो जिसको इस प्रोजेक्ट के अट्रैक्शन क्या है उसके हवाले से? देखिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमने जो चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, वो कुछ चीज़ों को हमने गैदर किया पहले कि आया जो है अगर देखिए ये जो एरिया है ना, ये नया डेवलप एरिया है। इस नए डेवलप एरिया के हम चाहते हैं कि तमाम किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हों, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हों। तो उसके लिए हमने कुछ डिस्काउंट पैकेजेस बनाए इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग भी यहाँ पे मौजूद हों पहले से, और एक अच्छी विसिनिटी हम जो है आप लोगों को जो या आम आवाम को जो है वो दे सके। देखिए ओल्ड सिटी एरिया जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जो वहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो भी रही है तो वो ओल्ड बिल्डिंग को ही तोड़ के नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम एक नया एरिया डेवलप करने जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट के जो हमारे बड़े अफसरान वगैरह हैं, उनके लिए भी हमने एक स्पेशल पैकेजेस वगैरह निकाले हैं ताकि वो लोग यहाँ आएँ, यहाँ परचेजिंग करें, यहाँ रहें, और आम आवाम को भी उनसे जो है वो एक सपोर्ट रहे। हॉस्पिटल हमारे करीब में मौजूद है, और इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज़ डाउ की अगर मैं बात करूँ कि वो, या मेमन मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो वो 2 कदम पे ही मौजूद है। और इस एरिया के अंदर अगर कोई आता है रहने के लिए तो उसके लिए मेडिकल की कोई इशू नहीं है, उसको जो है अगर देखा स्कूलिंग का कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। तमाम तकरीबन बड़े जितने भी ब्रांड्स के स्कूल हैं वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, और अगर मौजूद नहीं भी हैं, जो अगर वो नज़र अभी नहीं भी आ रहे हैं, तो उन लोगों ने एटलीस्ट यहाँ पे परचेजिंग कर ली है, जो आने वाले वक्तों में आपको 2, 4, 6 महीने या 1 साल के अंदर जो है नज़र आ जाएंगी। सही। अच्छा बिल्कुल अरसलान साहब, मुझे ये बताएं, जब आपने अभी बात की कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई आप ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और गवर्नमेंट मुलाजिम भी आए आपकी तरफ, तो डॉक्टर्स किस तरीके से, आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे ब्रीफ। डॉक्टर्स के लिए हमने अभी बीच में एक सेमिनार किया था कराची जिम खाना के अंदर, तो तकरीबन कराची के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं हमने उनको वहाँ पे जो है वो दावत दी। दावत देने के बाद हमने उनको अपने सिटी कंफर्ट और सिटी व्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। इसके लिए उनके लिए हमने एक 20% तक का एक डिस्काउंट पैकेज रखा कि वो अगर वो हमारे पास आते हैं तो एक मिनिमम डीपी और मिनिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट हमसे हासिल करें और हमारे साथ हमारा हिस्सा बने इसके अंदर। अच्छा, डॉक्टर्स के अलावा आप दूसरी कौन सी बात कर रहे हैं? इंजीनियर्स की बात करना चाहूँगा कि जैसे इंजीनियर्स हैं हमारे। अच्छा ये जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर जो मैं जो इनका बार बार नाम ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो फील्ड्स हैं ये बहुत जो है ना बिजी फील्ड्स हैं। डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आगे सर्चिंग करे कि भाई कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करनी चाहिए या कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये पैकेज हमने उनको बना के दिया कि हमने पहले से तमाम NOCs वगैरह जो हमने लेके रखी हुई है प्रोजेक्ट की, वो सब चीज़ हमने उनको शेयर करी, और शेयर करने के बाद जो है वो उनको इस चीज़ का हमने जिसे कहेंगे कि 100% श्योर करवाया कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो अगर हमारे साथ वो हमारा हिस्सा बनते हैं, हमारे साथ अगर पार्टनर बनते हैं, तो हम किस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने उनके लिए पैकेज हमने डिज़ाइन किया था,
और इसी के लिए मैंने आपसे कहा कि कराची जिम खाना के साथ उनको बुलाया, तमाम डॉक्टर्स को बुलाया, जितने बड़े डॉक्टर्स हैं उन सबको बुलाया गया, उनको स्पीच दी गई। स्पीच देने के बाद जो है फिर प्रोजेक्ट, बहुत सारे डॉक्टर थे जो यहाँ पे भी बुकिंग करवा भी चुके हैं और अभी ऐसे भी हैं जो इन क्यू के अंदर है, क्योंकि दैट बात मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि बहुत बिजी फील्ड है। तो बिजी फील्ड होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता कि वो फॉरन 1 कॉल पे आ जाएं या सेकंड कॉल पे आ जाएं, तो वो 1 महीने 2 महीने। गवर्नमेंट मुलाजमीन के हवाले से आप गवर्नमेंट मुलाजमीन के सर इसलिए किया कि देखें, गवर्नमेंट मुलाजमीन का भी एक पैकेज इस तरीके से डिसाइड किया हमने कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है वो रिटायरमेंट से करीब हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो पैसे हैं ये एक जगह प्रॉपर अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो जाएं, तो उसके लिए हमने एक पैकेज बनाया कि भाई ठीक है, उनके लिए भी एक आसानी हो जाए, उनके लिए जो उनके जो बाल बच्चे हैं आगे उनके लिए आसानी रहे, तो इसके लिए हमने एक पैकेज उनके लिए भी रखा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आपने इस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया, इन लोगों को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए किया है सर। और सर आम फैम के ये कहेंगे कि सिर्फ देखें, सिर्फ कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि फैसिलिटेट करना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को, गवर्नमेंट के अफसरान को, इस तरीके से हमने इनको प्लान किया है कि इससे ये हो जाता है कि पढ़े लिखे लोग आपके प्रोजेक्ट में आते हैं तो उससे जेंट्री भी अच्छी बनेगी ना सर, जेंट्री भी अच्छी बनेगी। देखें, आप देखें कि आप किसी भी जगह पे अच्छा घर बना देने से वो घर अच्छा नहीं होता, उसके मकीनों से अच्छा होता है वो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सिर्फ बिल्डिंग पे ही फोकस ना करें, बल्कि उसके अंदर मकीन भी इस तरीके से बना के दें, ला के दें, ताकि और आसपास के जो लोग उनके साथ एतराफ़ में रहें, उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मैं अब ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप मार्केटिंग को डील कर रहे होते हैं और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है अट्रैक्शन आप तैयार कर रहे होते हैं, तो मुझे बताएं कि फैमिलीज़ के लिए इस प्रोजेक्ट में आपने क्या अट्रैक्शन? एमिनिटीज़ रखी है सर, मस्जिद रखी है, जिम रखा है, क्योंकि आपको जिस तरह का पता है कि जो बच्चे आज के फास्ट फूड के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं तो उनको जिम की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक जिसे कहेंगे कि बिल्कुल एलीट क्लास जिम हमने एक उनको लिए तैयार करके देंगे उनको, और जिसकी मेंटेनेंस हम खुद करेंगे। मेंटेनेंस हमारे पास, अच्छा बिल्डर, अब हम लोग अपनी मेंटेनेंस भी अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि पहले था एक निज़ाम के वो बिल्डिंग के लोग, रिहायश पजीर लोग अपनी मर्जी से जो है वो उसको एक कम्युनिटी बनाते थे और फिर उसके बाद लेकिन वो चल नहीं पाती थी। हमने शहर में के अंदर भी देखा कि बहुत सारी जगहों पे वो फेल हुई है। तो अब हमने ये सोचा है पिछले अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, और जो हम डिलीवर कर चुके हैं वहाँ हम ये कर चुके हैं कि हमने तमाम मेंटेनेंस अपने पास रखी है, ताकि हम लिफ्ट की मेंटेनेंस हो, सैनिटरी की मेंटेनेंस हो, बिल्डिंग में कोई और काम हो। आपने अक्सर देखा होगा फ्लैटों का जो सबसे मेजर इशू है वो है सीपेज। तो सीपेज को भी कंट्रोल करने के लिए हमने अपने पास जो अभी बनते वक्त भी हमने कुछ इसकी केमिकल्स की चीज़ें हैं उसमें ऐड करी हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस भी इसलिए अपने पास रखी है ताकि हम उसको प्रॉपर जो है अपनी बिल्डिंग को जो है वो मैक्सिमम जो है आगे तक ले आ सकें। अस्सलाम साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये जो अट्रैक्शन की बातें की, बेहतरीन बातें की हैं, और ये आपके इस प्रोजेक्ट के लिए मेन चीज़ें हैं। तो शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपके। जी नाजरीन, एक नए मेहमान के साथ आपके पास हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाई, तो इस वक्त भी हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, उस दोस्त का जो काम है वो स्पेशल काम है। वो ये काम है कि वो डिलीवरी करवाते हैं प्रोजेक्ट्स की। जो फ्लैट्स तैयार होते हैं उसमें वो डिलीवरी का प्लान बनाते हैं और अपने बॉसेस को या बिल्डर्स को ही बताते हैं कि अब ये तैयार हो चुका है, और अब उस कस्टमर को बुला के उनको वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करवाते हैं। तो तलाल अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए तलाल साहब से बात करें। तलाल साहब कैसे हैं आप? ठीक है, ये तो स्पेशल लोग बंदे हैं आप जो कि ये नेक काम करते हैं। तो मुझे बताएं कि आपने किस प्रोजेक्ट में जो है वो डिलीवरी करवाई है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेटमेंट बिल्डर्स के काफ़ी पहले भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं, जो कि स्कीम 33 में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर हैं। पंजाबी सौदागर फेज़ 1 हो गया, 2 हो गया, जिन्नताबाद है, अपना टीचर सोसाइटी है, उसके अंदर ग्राउंड प्लस 3 के 4 के काफ़ी प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें आपको 2 बेड लाउंज मिल जाता है, 2 बेड डीडी मिल जाता है, 3 बेड डीडी मिल जाता है, रिहाइश पजीर है। ठीक है, रिहाइश पजीर है? जी जी, अल्लाह का ज़बरदस्त। इसके अलावा कुछ इन्वेंट्री अभी अवेलेबल भी है, जिसमें आप फौरी पेमेंट के बाद फौरी में कब्जा भी हासिल कर सकते हैं। फुली रेडी टू मूव है। रेडी टू मूव इस वक्त इस प्रोजेक्ट के सिटी व्यू कंफर्ट और व्यू के अलावा आप जो दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो? मुख्तलिफ नामों से है, पंजाबी कंफर्ट के नाम से है, पंजाबी प्राइड के नाम से है, जीनत स्क्वायर के नाम से है, ठीक है, टीचर टेरेस के नाम से है। तो आप अगर फिज़िकल देखना भी चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो उसको फिज़िकल देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इन्वेंट्री लेना चाहते हैं फौरी मतलब रिहाइश के लिए, तो वो भी इस वक्त अवेलेबल है, जिसमें हम लोग जनरेटर की फैसिलिटी देते हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स में भी लिफ्ट की हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें आप मतलब इन चीज़ों का अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी कोई और कैटेगरी में जाना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है?
इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये है कि हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो अभी स्टार्टिंग मतलब इनिशियल जो अभी हमारी जो अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चल रही है इसमें अगर आप वो करवाते हैं तो इंशाल्लाह ताला विद इन 1.5 ईयर्स या फिर 2 साल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारे जैसे इंक्रीज़ भी हो रही है तो प्रॉफिट इसमें आप अवेल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे पास ये चीज़ भी है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स हैं। ज़बरदस्त। मतलब अभी आपके पास इन 2 प्रोजेक्ट्स के अलावा ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जिन पे आप फौरी तौर पे राइश भी करवा सकते हैं और आप इंस्टॉलमेंट का प्लान देके 1.5 साल में वहाँ पे राइश करवा सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज आपके पास, मतलब रेडी टू मूव भी है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो भी स्कीम 33 में है? बिल्कुल स्कीम 33 में। तो ये जितने भी आपसे मेरी प्रोजेक्ट्स की बात हुई सारे स्कीम 33 में या मुख्तलिफ जगहों पे? स्कीम 33 से पहले हमारा पूरा पोर्टफोलियो है जो कि हमारा कराची एडमिन सोसाइटी है, TCHS है, शार फैसल है, ठीक है, इसके अलावा जोरिया बाजार है, वहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर चुके हैं। ज़बरदस्त। कोई अगर हमारे पास इसको फिजिकल देखना चाहता है वो भी दिखाएंगे, पूरी प्रोफाइल एक बनी वो भी हम शेयर कर देंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं अभी यहाँ से आके आपके पास सिटी व्यू और सिटी कंफर्ट की तरफ आता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आप इसकी कैटेगरी ब्रीफ करें। ठीक है, इसमें हमारे पास जैसे 3 बेड DD के अपार्टमेंट हैं जो कि बिल्कुल रोड फेसिंग है और रोड फेसिंग के सामने भी हमारे पास रेजिडेंशियल सोसाइटी आती है जो कि एक अच्छी सोसाइटी है। वहाँ पे पार्क बने हुए हैं, वहाँ पे जो है मस्जिद बनी हुई है, तो लोकेलिटी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ठीक है। इसके अलावा 2 बेड DD है जो कि हमारे प्योर वेस्टर्न कैटेगरी है। 2 बेड लाउंज भी इसमें आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको तमाम जो है ना फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि रूफटॉप गार्डन है, जिम्नेजियम है, CCTV कैमरा है, मॉस्क है, तो ये सब तो आराम से उसमें मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो एमिनिटीज़ हैं जिसमें आप रूफटॉप पे आपने उस पे क्या क्या रखा हुआ है सिटी व्यू और कंफर्ट में? गार्डन हो गया, बच्चों के लिए प्ले एरिया हो गया, ये सब आपने रूफटॉप पे रखे हुए हैं? ठीक है, और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा आप मस्जिद ले लें जो कि नीचे आपको मेज़नाइन भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जिम्नेजियम मिल जाएगा। ठीक है, एमिनिटीज़ जैसे कि CCTV कैमरा मॉनिटरिंग है। पूरा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जनरेटर सिस्टम पे होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जैसे कि बैकअप उसके लिए, पावर एनर्जी के लिए। और इसमें आप 3 लिफ्ट हैं, 2 पैसेंजर हैं, 1 कार्गो लिफ्ट है, और इसके अलावा जो भी बेसिक एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है वो तमाम इसमें। ठीक है, अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं कि इसकी आप जो है डिलीवरी कब दिलवा रहे हो? सर इंशाल्लाह ताला इसकी डिलीवरी आज से आप लगा लें 1.5 साल के। मतलब जैसे आकिब साहब ने मुझे कहा कि 2025 के एंड दिसंबर तक हम दे देंगे, तो यही है? बिल्कुल ऐसे ये आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग स्टेज पे बिल्कुल पहुँच चुका है, तो बस इतना सा टाइम बाकी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये आपने इनकी गुफ्तगू हमारे दोस्त की सुनी और इसके अलावा भी जो हमारे सारे दोस्त थे उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। तो इसी तरीके से ही कोशिश ये रहती है कि हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में तमाम चीज़ें जो हैं वो बताएं। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब और ब्रेक से कुछ ही लम्हे में वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे। नए मेहमान का मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। सिटी व्यू अपार्टमेंट के डायरेक्टर आकिब हुसैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मज़ीद जो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आकिब साहब से पूछनी है, तो आइए मिलते हैं आकिब साहब से। सर की आए हो? ठीक है सर, क्या लोग अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा आकिब साहब, जीअं त असां पहिरियों मां पंहिंजे इंट्रो में ॿुधायो आहे त ही तव्हांजी जेका लैंड आहे उहा सौदागरान वारनि जी लैंड ते तव्हां इहो पंहिंजो प्रोजेक्ट, हा, ऐं हुनजे कंफर्ट्स जे हवाले बि मूंखे जेको आहे ॿिए तव्हांजे दोस्त ॿुधायो। अच्छा सर, मूंखे थोरो ॿुधायो, ही मां तव्हांजे साम्हूं ही जेका बोर्ड वग़ैरह ॾिसां थो पियो, इहा हिन जे बारे में मूंखे ॿुधायो, तव्हां ही बोर्ड इस्तेमालु था कयो? साईं, हाणे जीअं त असांजो प्रोजेक्ट माशाल्लाह आख़िरी मराइल में आहे ऐं फिनिशिंग जे तरफ़ कमु असांजो वञे थो, छो त हाणे असांखे पोजीशन ऐं हैंड ओवर करिणो आहे प्रोजेक्ट। त उनजे लाइ हाणे हे असां वटि सैंपल आया आहिनि जंहिंमें एक्सेसरीज़ वग़ैरह जेका असांजी लॻंदी, इलेक्ट्रिक जो आइटम आहे, जीअं बि प्लम्बर जो, सेवरेज जो, उन्हनि जो बि कमु हले थो। हाणे इहो आहे त आख़िरी मराइल जे करे इहे शयूं हाणे अप्रूवल जी तरफ़ ईंदियूं। हाणे हिनखे सिलेक्ट करे जेको आहे असां
जेको आहे सो कम खे अॻिते करण जे लाइ इहे शयूं ज़रूरी आहिनि। इहे सैंपल वग़ैरह अची ईंदा आहिनि, हिननि मां जेको लेबॉरेटरी थींदी आहे हिननि जी, उन खां पोइ अप्रूव कराए पोइ माशाल्लाह इंस्टॉलेशन जे लाइ ज़बरदस्त। वरी क्लाइंट वग़ैरह जेके ईंदा आहिनि उन्हनि खे ॾेखारण जे लाइ उहे बि मुतमिन थींदा आहिनि त कहिड़ी शइ लॻे थी, ऐं हू बि उन्हनि खे बि हिकिड़ो मतिलबु हू बि सेटिस्फाई थींदा आहिनि त यार हिकिड़ी सुठी क्वालिटी जेका कमिटमेंट हुई असांजी, त असांजी कोशिशि आहे उहा कमिटमेंट असां पंहिंजी पूरी कयूं। सही आहे। त तव्हां मूंखे ॾाढी ख़ुशी जी ख़बर ॿुधाई त तव्हां हिन जी फिनिशिंग जी पोजीशन में बीठा आहियो, वरना ग़रीब रुली विया आहिनि माण्हू त हिन शहर में जेका आहिनि न। ऐं मां पंहिंजे इंट्रो में ई सभिनी खां पहिरियों इहो ॿुधायो त तव्हांजो जेको इहो सिटी कंफर्ट ऐं सिटी व्यू जेको आहे इहो हिन मामले में तमामु ज़बरदस्त तव्हांजा प्रोजेक्ट्स पहिरियों बि विया आहिनि ऐं हिन वक़्तु बि तव्हां ॾाढे ज़बरदस्त तरीक़े सां जेको आहे कमु था कयो। अच्छा सर, तव्हांजो मक़सदु इहो आहे त तव्हां पहिरियों हिन जी इंस्पेक्शन वग़ैरह कराईंदव, हिन खां प्रॉपर हिन खे सेट कराईंदव ऐं पोइ ई तव्हां फिटिंग जे लाइ रखंदव? कोई साईं जो ईअं हूंदो आहे त जीअं जेको आहे सो हिन जी हिकिड़ी लेबॉरेटरी थींदी आहे। जी असांजो जीअं आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर आहे, आर्किटेक्चर आहे, उन्हनि में बि इहे असांजी शयूं ईंदियूं आहिनि। छो त हिकिड़ी मार्केट में लोकल शयूं एतिरियूं आहिनि ॾाढियूं आहिनि, जेको आहे सो चवण जो मक़सदु आहे त उन ते माण्हू छो त हिते ज़िंदगियूं आबाद थींदियूं त असां चऊं था असां पंहिंजी कंहिं बि शइ क्वालिटी में को कम्प्रोमाइज़ न कयूं। ज़बरदस्त। छो हे असांजो बिज़नेस आहे, असांजो जेको आहे सो हिकिड़ो आमदन ज़रिया आहे, त असां चऊं था असां पंहिंजे नाले खे बि मेंटेन रखूं। जीअं असांजो जेको क्लाइंट अॼु असांजो जेको क्लाइंट असां सां जुड़ियल आहे, असांजी कोशिशि हूंदी आहे त उहो क्लाइंट असां सां गॾु लॉन्ग टाइम हुजे, जिते बि असांजो प्रोजेक्ट अचे त उहो असां सां कमु करे। असां कोशिशि कंदा आहियूं त क्लाइंट खे मोटिवेट कयूं, क्लाइंट सां हिकिड़ो फ्रेंडली माहौल रखंदा आहियूं। बिल्कुलु ज़बरदस्त। जीअं माना उन्हनि सां असांखे ईअं न लॻे त असांजो को क्लाइंट ऐं हिकिड़ो कस्टमर वारो जीअं रिश्तो थींदो आहे, असां हिकिड़ो फैमिली वारो माहौल रखंदा आहियूं त जीअं हू हिकिड़ो कंफर्टेबल पाण खे फील करे ऐं हू ईअं सम्झे त मां काड़ी जॻह। छो त सही अॼुकल्ह बिल्डर बि हिकिड़ो माफ़ी आहे साईं, बाक़ाइदे माफ़ी आहे। तो असां कोशिशि कंदा आहियूं त जेको आहे असां माण्हुनि जे दिलनि मां दुआऊं खटूं। ज़बरदस्त। का अहिड़ी शइ न कयूं का कंहिंखे अहिड़ी तकलीफ़ न ॾियूं जेका माना सुभाणे को माण्हू चवंदे यार जेका हीअ पंहिंजी कमिटमेंट का फ्री आहे या मिसाल आहे जेको हिननि चयो उहो हिननि न करे ॾेखारियो। इंशाल्लाह असांजी कोशिशि आहे जेको चयोसीं उहो करे ॾेखारियो इंशाल्लाह। अच्छा सर, मूंखे ॿिया बि तव्हां सां सवाल करणा आहिनि। मूंखे तव्हां ॿुधायो त जंहिं तरीक़े सां तव्हां हिन जे बारे में मूंखे ॿुधायो, तव्हां मूंखे थोरो सीपेज जे हवाले में जेको हिकु वक़्तु मां सलमान हबीब साहिब सां बि सीपेज जे हवाले सां डिस्कस कयो आहे तव्हांजो प्रोजेक्ट, पर तव्हां मूंखे इहा ख़बर पई आहे त तव्हां सीपेज ते थोरो स्पेशल कमु कयो आहे, त हू थोरो मूंखे सही। सीपेज जो इहो आहे, बिल्डर अक्सर छा कंदा आहिनि, जेको आहे सो ख़र्चो बचाइण जे लाइ हिकिड़ो मतिलबु पैसनि खे सेव करण जे लाइ हू जेके ज़रूरी शयूं हूंदियूं आहिनि उहो न कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह असांजी बेसमेंट खां वठी जेको आहे सो टॉप ताईं जैसे ताईं टावर टैंक आहिनि असांजा, उसी तरह असां टोटल केमिकल जो कमु करायो आहे। ख़ासि तौर उते जिथे पाणी जो सिस्टम आहे, जीअं वॉशरूम्स आहिनि, अंडरग्राउंड टैंक आहिनि या अपर टैंक आहिनि, उन्हनि खे असां वाटर प्रूफिंग उहा कराई आहे जिन्हनि जी तक़रीबन 100 साल 70 साल 80 साल गारंटी हिननि जे लाइ। छो त अपार्टमेंट में सभिनी खां वॾो इशू इहो हूंदो आहे त सीपेज ईंदो आहे, तव्हांजो जेको आहे सो एक्सटर्नल जेको कलर हूंदो आहे उहो ख़राबु थींदो आहे, तव्हांजो प्रोजेक्ट डैमेज थींदो आहे, उनजी रीसेल जेको आहे सो उहा बि डाउन थींदी आहे। असां कोशिशि इहो था कयूं त इंशाल्लाह उहा शइ कयूं जेका लॉन्ग टाइम हले ऐं लॉन्ग टाइम माण्हुनि जे दिलि में बि रहे त यार का सुठी शइ असांखे सुठी शइ। त सर, तव्हांजो छा प्लान आहे त केसि ताईं 2024 हले थी, या तव्हांजी डिलीवरी केतिरनि सालनि में तव्हां? इंशाल्लाह 2025 जे दिसंबर ताईं असांजी कोशिशि आहे त असां हैंड ओवर कयूं। 2025 दिसंबर ताईं असांजी कोशिशि आहे असां हैंड ओवर कयूं। छो तक़रीबन असांजो 80% 75% 80% असांजो कमु कंप्लीट आहे, 20% आहे, हिन जे लाइ असांखे 1.25 साल खपे। त 1.25 साल तव्हांखे खपे। अच्छा सर, ही 2 प्रोजेक्ट तव्हांजा आहिनि, हिन खां अलावा ॿियो को इनकमिंग को प्रोजेक्ट तव्हांजो? असांजो हिकिड़ो 2 प्रोजेक्ट इहे आहिनि, हिकिड़ो ॿियो बि आहे जेको अंडर प्रोसेस आहे, उनजा डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह, तो इंशाल्लाह कुझु ॾींहंनि में उनखे
कमिंग सून आहे त पोइ उनखे इनशाला उनजे लाइ तव्हां सां हिकिड़ो स्पेशली नओं प्रोग्राम कंदा नओं प्रोग्राम कंदासीं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मूंखे हिन खां ॿुधायो त हीअ जॾहिं असां तव्हां लाइटिंग जे हवाले सां प्रोग्राम, छो जो इश्यूज़ अचनि था पिया, जीअं सर ॿुधायो जनरेटर जे हवाले सां, त सर जनरेटर जेको तव्हां रखो था पिया, उहो जनरेटर सिर्फ़ु तव्हां कॉरिडोर जे लाइ लाइटिंग जो प्लान आहे तव्हांजो, या हुन में के घरनि जो बि को लाइटिंग जो को फैसिलिटी तव्हां ॾियो था? ज़बरदस्त सवाल कयो तव्हां। इहो कुझु ॾींहं पहिरियां असांजी डिस्कशन थी आहे पार्टनर में। असां इहो छो त कॉरिडोर थी वियो, लिफ्ट थी वियो, त इहो त हर को ॾिए थो। असां हिकिड़ी कोशिशि इहा ई कई पई पार्टनरनि सां या डायरेक्टरनि सां, हींअर असांजी मीटिंग हले पई, जेको आहे सो अहिड़ो कुझु कयूं जेको फी फ्लैट खे भले 1 वाट जो लोड ॾियूं, हिकिड़ो फैन ॾियूं, हिकिड़ी लाइट ॾियूं, जंहिंमें हुनखे इहो आहे त हिकिड़ी कुझु नई शइ इंस्टॉलेशन थी वेंदी हिन फील्ड में। छो त को बि हिनखे उहो न करे सघे, नथो करे सघे, छो त लोड आहे। त इन जे लाइ बि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में असांजी मीटिंग आहे। इन शइ खे बि जेको थी सघियो दिन में बि असांजी कोशिशि आहे त असां कुझु नओं कयूं, जेको माना क्लाइंट खे हिकिड़ो बिल्कुलु इहा डिफरेंट शइ। ऐं अगरि कराची शहर में आहे त डिफरेंट कुझु घटि प्रोजेक्ट्स में इहा फैसिलिटी आहे। अच्छा सर, ॿियो फैसिलिटी मां तव्हां सां शेयर कंदुसि। मूंखे इहो ॿुधायो, वाटर ट्रीटमेंट जे हवाले सां को हिन प्रोजेक्ट में तव्हांजी का वर्किंग आहे? वाटर पाणी जेको हिते सराउंडिंग एरिया जे हवाले सां, जेको अगरि हिन एरिया जी ॻाल्हि कयूं त पाणी हिते 24 कलाक आहे। 24 कलाक न, बिल्कुलु हिन एरिया में त ज़बरदस्त 24 कलाक आहे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिन एरिए खे मां तक़रीबन 10 सालनि खां 12 सालनि खां ॾिसां थो, छो त मुंहिंजी रिहाइश हिते ई सराउंडिंग में ई आहे। त हिते पाणी जी का अल्हम्दुलिल्लाह का अॼु ताईं का खोट न आहे, न ई का शिकायत आहे। छो त पाणी जो इतफ़ाक़ असां सां इहो आहे त वाटर बोर्ड जूं लाइनूं असांजे चंद मीटर ते ई आहिनि जेके पूरी कराची खे सप्लाई था ॾियनि। अल्हम्दुलिल्लाह पाणी जी असांखे खोट को न आहे, अल्हम्दुलिल्लाह पाणी 24 कलाक आहे। ठीकु आहे। अच्छा सर, मूंखे सर ॿुधायो पार्किंग जे हवाले सां, सलमान हबीब साहब सां बि मुंहिंजी डिस्कस थी पार्किंग जे हवाले सां। तव्हां हिते पार्किंग जो जेको सिस्टम रखियो आहे, त उहो पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, या उहो तव्हां हिते रहायशी हज़रात खां पेड में उहो हुन में पैकेज में आहे? पार्किंग जेको आहे सो हुनखे हाली असां डायरेक्टरनि जेको आहे फाइनल न आहे कयो हुनखे, छो त उहो ॾिसी कबो त कोस्ट छा थी पए। त अगरि कोस्ट असांजी सिंपल हिकु ॻाल्हि कयूं त असांजी कोशिशि आहे क्लाइंट पंहिंजे खे रिलीफ ॾियूं, जेतिरो ॾेई सघूं था ॾींदासीं। पर हाणे इहो आहे त पार्किंग जो आहे डेवलपमेंट चार्जिस आहिनि या मिसाल एक्सलेशन चार्जिस आहिनि, उन्हनि जी हींअर का बि शइ असां फाइनल न आहे कई, छो त इहे शयूं जंहिंमहिल हुन टाइम में ईंदियूं जंहिंमहिल 95% तव्हां प्रोजेक्ट खे कंप्लीट कंदो, उन टाइम पोइ इहे शयूं फाइनल थींदियूं, उन खां पोइ इहो फ़ैसिलो थींदो। ठीकु आहे। अच्छा सर जी, अच्छा सर मूंखे इहो ॿुधायो, इहो तव्हांजो जेको प्रोजेक्ट आहे इहो KDA SBCA इन तमामु शयुनि खां अप्रूव्ड आहे? अल्हम्दुलिल्लाह SBCA खां असांजो प्रोजेक्ट अप्रूव आहे। ऐं जेको आहे सो मेन शइ इहा आहे त असांजो प्रोजेक्ट साइमा लेफ्ट ते साइमा आहे, राइट ते PS हाइट्स आहे, पंजाबी सौदागरनि हिकिड़ो वॾो ग्रुप आहे। हा माशाल्लाह, उन्हनि जो बि हिकिड़ो मयार आहे। त चवनि एॾो वरी साइमा बि आहे, त उन्हनि जे विच में ई असां आहियूं। त असांजी कोशिशि आहे त असां हाणे हू हिकिड़ा ब्रांड आहिनि, असांजी हिकिड़ी नई शुरूआति आहे। असांजी कोशिशि आहे त इंशाअल्लाह ताला उन जहिड़ो त न, उन जे बराबरि त इंशाअल्लाह पहुचाईंदासीं, पहुचण जी तव्हां फिनिशिंग जे हिसाब सां कम खे फिनिशिंग जे हवाले सां। ठीकु। अच्छा सर, मूंखे हिन प्रोजेक्ट में कमर्शियल जे हवाले सां मूंखे ॿुधायो त तव्हां हिन में केतिरो कमर्शियल रखियो आहे? कमर्शियल में असांजा 6 शोरूम आहिनि, 6 शोरूम आहिनि हिन में। ऐं उहो बि मतिलबु हुन में मेज़नाइन आहे शोरूम में। अच्छा, मेज़नाइन तव्हां शोरूम में मेज़नाइन शोरूम प्लस मेज़नाइन ॿई उन्हनि खे जेको आहे सो आहे। ऐं साइज़ बि उन्हनि जो माशाल्लाह सुठो आहे, 12 बाय 40 जो उन्हनि जो साइज़ आहे। उहो बि माशाल्लाह उहो बि असांजो तक़रीबन 90% उहे बि तक़रीबन तयारी जी तरफ़ आहिनि। अच्छा, तव्हां हिन पूरे एरिया में सिर्फ़ु शोरूम रखिया आहिनि, सिटी व्यू में ऐं कंफर्ट में, ॿिन्ही में? इन जो ईअं आहे त जेको असांजो शुरू जो एरियो कमर्शियल जो ईंदो आहे, उन में SBC असांखे इजाज़त ॾींदी आहे एतिरी तव्हां कमर्शियल करे सघो था। बिल्कुलु। जंहिंमें तव्हांखे मां साइज़ नोट कया त 11 बाय 40 जी असांजी हद आहे कमर्शियली। उनखां पोइ असांजो ग्राउंड, मेज़नाइन, बेसमेंट, इहा असांजी पोइ पार्किंग में हलियो वेंदो आहे। त शोरूम असांजो जेके शोरूमनि जा जेके असांजा साइज़ आहिनि उहे आहिनि 11 बाय साइज़ जेको आहे हुनजो 11 बाय 40 जो साइज़ आहे। 11 बाय 40 जा शोरूम रखिया आहिनि।
अच्छा अच्छा, तव्हां हुनजे साइज़ जे हवाले सां हुनखे मूंखे ॿुधायो पिए त पी हुनजो गवर्नमेंट जेको तव्हांखे 6 जेका आहिनि उहो कमर्शियल जेको तव्हांखे इहो ॾिनो आहे। अच्छा, मेज़नाइन बि तव्हां हिननि खे शोरूम वारनि खे ॾिनो आहे या उहो अलॻि कमर्शियल आहे? उहो ईअं ई आहे, जेको साइज़ असां हेठि ॾिनो आहे उहो ई मथे आहे मेज़नाइन जो। उन खां पोइ असांजी वरी पोइ हिते बैक ते जेका आहे उहा असांजी पार्किंग शुरू थी वञे। ठीकु आहे। त ॿिन्हिनि शयुनि खे असां मैच करण जे लाइ जेको माना मेज़नाइन ऐं असां हे ॾिनो आहे, त उहो वरी इन जे लाइ छो त हिकिड़ी हिनजो लोयर ऐं अपर जो हिकिड़ो हिनजो सिस्टम हूंदो आहे हिकिड़ो, उनखे मेंटेन करण जे लाइ इहो मेज़नाइन जी साइज़ वग़ैरह आहे। अच्छा सर, हे पोइ तव्हां हिनखे शोरूम जी, छो इहा सॼो जेको इलाइक़ो आहे इहो शोरूम जे हवाले सां अॻिते वधे थो या ॿियो को रेस्टोरेंट्स ऐं ॿियूं शयूं बि त आहिनि कमर्शियल? मक़सदु कमर्शियल शइ आहे, हिन में ज़रूरी न आहे शोरूम मक़सदु चवण जो इहो आहे त हिकिड़ो साइज़ वॾो हूंदो आहे त हुन में होटल बि खुली सघे थो, सुपर मार्ट बि खुली सघे थो, जेको बि बैंक्स बि जेको बि मतिलबु हिकिड़ो हिनखे शोरूम इन जे लाइ चयो पियो। शोरूम जो हिकिड़ी साइज़ जो हूंदो आहे त हुनखे वरी शोरूम जो लुक ॾिबो आहे त आहे शोरूम आहे। बाक़ी हिन में जेको आहे को बि बिज़नेस करणु चाहे हुनखे इजाज़त आहे। अच्छा सर, तव्हांजो तालुक़ु ज़ाहिर आहे असांजे इंटीरियर सां आहे। मूंखे इहो थोरो पंहिंजे इन्वेस्टर जे हवाले सां को अहिड़ो तव्हांजे ज़हन में को पैकेज का अहिड़ी शइ आहे या अचण वारे प्रोजेक्ट में या हिन मौजूदा प्रोजेक्ट में? सही, हीअं त मुंहिंजे हिसाब सां जेको इन्वेस्टर आहे उनजो ई टाइम आहे, छो त थोरा मुल्क जा हालात तव्हां बि इन माशरे खां वाक़िफ़ु आहियो ऐं इन माशरे में ई जेको आहे सर्वाइव था कयो। चवण जो मतिलबु हींअर जेको टाइम उहो इन्वेस्टर जो ई आहे। इन्वेस्टर अगरि असां ॾे हींअर को क्लाइंट अचे थो त उनखे असां हिकिड़ो ॾाढो सुठो हिकिड़ो पैकेज बि ॾियूं था ऐं उनखे हिकिड़ो सुठो डिस्काउंट बि ॾियूं था त जीअं उहो पंहिंजे मुस्तक़बिल जे लाइ बि कुझु फ़ैसिलो करे सघे ऐं उनखे असां बेनिफिट ॾियण जे लाइ बि तयारु आहियूं जीअं हू उन सां असांजो हिकिड़ो ॿियो मेंबर वधंदो। अच्छा सर, हिन वक़्तु सभिनी खां वॾो जेको असांजी दुनिया में मामिलो आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे जेको क्लाइमेट चेंज थो थिए। उन क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां तव्हां पंहिंजे प्रोजेक्ट में हर माण्हू खां असां ज़ाहिर इहा ई कोशिशि कंदा आहियूं त भाउ क्लाइमेट चेंज थिए थो त तव्हां पंहिंजे लाइ छा कयो, असां पंहिंजे घर में छा कयो, तव्हां छा कयो, त हिन जे लाइ तव्हां को प्लान अहिड़ो कयो आहे त कुझु वण लॻाया वञनि या कुझु ॿारनि जी सहूलियत जे लाइ को अहिड़ो तव्हां? साईं, हींअर असांजे प्रोजेक्ट जे साम्हूं जेको असांखे रोड थो लॻे जी जी, उन ते असां पंहिंजे मतिलबु ज़ाती हिकिड़ो उन में को गवर्नमेंट जो या कंहिं इदारे जो उन में उहो न आहे। असां पंहिंजे प्रोजेक्ट जेके चंद असांजा ॿिया दोस्त आहिनि जिन्हनि जो प्रोजेक्ट आहे उन्हनि जे साम्हूं उन ते ग्रीनरी असां पंहिंजी पाण लॻाई आहे ज़बरदस्त, जंहिंमें असां जेको आहे सो पौधा बि लॻाया आहिनि ऐं फ्लावर्स बि लॻाया आहिनि हिकिड़ो रोड खे ख़ूबसूरत करण जे लाइ। त इंशाल्लाह तव्हांखे मां विज़िट कराईंदुमि, तव्हां पाण ॾिसंदो। बिल्कुलु सर, बिल्कुलु विज़िट कंदासीं। को मैसेज अगरि तव्हां ॾियणु चाहियो त? मैसेज इहो आहे त इंसानु महिनत करे, महिनत में बरकत आहे, मायूसी कुफर आहे। केॾा बि इंसानु पंहिंजे पाण खे कमज़ोर न सम्झे, ॾियण वारी वठण वारी रब जी ज़ात आहे, घुर पंहिंजे रब खां घुर, बाक़ी कंहिंजे पोयां बि लॻण जी ज़रूरत न आहे, कंहिंखां बि घुरण जी ज़रूरत न आहे। उहा ज़ात आहे जेको ॾेई न पचारे थी। सो सर, प्रोग्राम जो वक़्तु असांजो ख़तमु थियो। तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात रहंदी। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने देखा। ये प्रोग्राम बेसिकली जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस और दूसरे आप जिस तरीके से अपने जोन में सोचते हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें या किस तरीके से हम कहीं जाके घर लें या प्लॉट लें, तो मैंने आपको सिटी व्यू और सिटी कंफर्ट के बारे में तमाम चीज़ें आपको मैंने दिखाई और बताई कि किस तरीके से ये लोग अपना काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये लोग डिलीवरी फौरी तौर पे देने के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ही हम दूसरे प्रोग्राम भी बहुत सोच समझ के करेंगे। और जिस तरीके से मैं हर प्रोग्राम में आपको ये कहता हूँ कि आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी राय का इजहार करें, ताकि हम आपकी राय के इजहार के हिसाब से अपने प्रोग्राम रखें। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।